नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे कुछ मिसाइलों के परीक्षण को लेके। 100 मिसाइल और हेलेना मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलेना मिसाइल की। तो इसकी रेंज लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है और इसको नाग का ही वेरिएंट कहा जाता है, या यूं कहें कि नाग इसका ही वेरिएंट है। एक्चुअल में ये हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह किया जाता है। तो जो हेलेना है वो नाग मिसाइल का ही हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला वेरिएंट है और इसका सफल परीक्षण किया गया। और इस परीक्षण और पुराने परीक्षणों में यह अंतर था कि अभी जो इसका परीक्षण किया गया है वो फुल जितनी इसकी कैपेबिलिटी है, जितना इसका रेंज है, उसमें किया गया। और इसका परीक्षण पोखरण में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चंदनपुर रेंज में किया गया। बात करते हैं 100 की। S-880 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी जगहों पे जहां पे हमें किसी एयरफील्ड को उड़ाना हो या किसी दुश्मन देश की एयरफोर्स को कमजोर करना हो। ये ऐसे बम होते हैं जो कि ग्लाइड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल किया जाएगा Su-30 MKI के द्वारा और अपने जैगुआर प्लेन के द्वारा। इनको क्रूज मिसाइल का एक दूसरा रूप कहा जा सकता है, पर इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसको प्लेन के द्वारा ही जितनी गति देनी है वह दी जाती है और उसके बाद प्रिसीजन से यह बम ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट पे नष्ट करता है। 100 की जो भारत ने डेवलप किया है उसकी रेंज की बात की जाए तो 70 किलोमीटर की रेंज है और पहली बार इसको लाइव वॉरहेड लगाकर परीक्षण किया गया। इससे पहले 8 परीक्षण इसके हुए हैं, पर अलग अलग कारणों से हुए हैं। पर अब जो लास्ट परीक्षण हुआ है इसके बाद इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा भारतीय एयरफोर्स में, क्योंकि इसमें लाइव वॉरहेड लगाकर अब इसका परीक्षण किया जा चुका है। तो 2 अलग अलग प्रकार के बम या मिसाइल का परीक्षण किया गया। हेलेना जो है वो इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई है और जो 100 मिसाइल है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। भारत ने 11 अगस्त और 12 अगस्त को K-15 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आपको पता होगा कि नेवी में ऑलरेडी इसको कुछ महीने पहले इंडक्ट किया जा चुका है और इसको सीक्रेट कोड नेम दिया गया था B5 का और सीक्रेटली इसको नेवी में इंडक्ट कराया गया था। पर अब हम इसको सागरिका के नाम से भी जानते हैं और इसका सफल परीक्षण अभी कुछ दिनों पहले किया गया 11 और 12 अगस्त को। उसके 3 परीक्षण किए गए। 11 अगस्त को 2 परीक्षण किया गया और 12 अगस्त को 1 परीक्षण किया गया। कुल मिला के 3 परीक्षण इसके हुए। इसकी क्या खास बात थी यह चीज मैं आपको बता देता हूं। जनरली जो भी मिसाइल्स भारतीय सेना में, भारतीय नौसेना में या वायुसेना में इंडक्ट हो जाती हैं उनको समय समय पे टेस्ट करना पड़ता है, या उनमें यदि कोई चेंज किया गया है, कोई बैच निकल कर आया है, उसके बैच के रैंडमली किसी मिसाइल को पकड़ के हमें चेक करना होता है ताकि यह बैच पूरा सही है या नहीं, और जब हमें युद्ध का समय होगा तो यह काम आएगा या नहीं। इसके लिए समय समय पे इस प्रकार का परीक्षण करते रहती है भारतीय नौसेना, या किसी भी अंग की बात की जाए। जब ये भारतीय नेवी में इंडक्ट हुआ था तो भारत ऐसा 6वां देश बन गया था जिसके पास तीनों तरह से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, एयर से, लैंड से और अंडर सी से। और अभी भी इसका जो लॉन्च किया गया वो INS अरिहंत के द्वारा किया गया, जो कि 20 मीटर नीचे था उसका प्लेटफॉर्म और वहां पर इसको लॉन्च किया गया। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 750 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। इसमें वॉरहेड 1000 किलोग्राम का लगाया जा सकता है और इसमें डबल स्टेज का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। अगली खबर हमारी रशिया की तरफ से आ रही है। रशिया के डायरेक्टर ऑफ रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन दिमित्री सुगेव से कुछ प्रश्न किए गए जो कि भारत से संबंधित हैं। तो उनका क्या जवाब उनके द्वारा मिला उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। S-400 की सबसे पहली बात की गई तो उन्होंने कहा कि S-400 की डील साइन हो सकती है अक्टूबर में इसी साल और यह सबसे अच्छा समय माना जा सकता है साइन होने के लिए। उनका यह भी कहना था कि इस साल के अंत तक साइन हो सकती है, पर अक्टूबर में बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि रशियन इंडियन समिट होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पे इस पे साइन किए जाएंगे। तो उनमें से एक होगा S-400 की डील। उसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स की बात की गई तो इसकी डील भी साइन हो सकती है इसी रशियन इंडियन समिट में, जो कि अक्टूबर 2018 में होने वाला है। तो 2 चीजें रशिया से भारत को मिलने वाली हैं, उसकी डील साइन हो सकती है। दाम का नेगोशिएशन की बात की गई कि कितने दाम में भारत को S-400 बेचा जा रहा है। तो उनका कहना था कि इनिशियली $6 बिलियन का इसका दाम रखा गया था, पर बहुत ही दाम कम किया गया है क्योंकि भारत और रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
इसके तहत बहुत से दाम कम किए गए हैं और अब उनको काफी अच्छी डील प्राप्त हो रही है। उन्होंने दाम डिस्क्लोज इसका नहीं किया है और यदि भारत के साथ अक्टूबर 2018 में यह डील साइन हो जाती है तो 2020 तक उनको डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसा कहना है उनका। इसके अलावा FGFA पे भी बात की गई तो उनका कहना था कि भारत ने भले ही इस प्रोजेक्ट से मना कर दिया है फिलहाल के लिए, पर इस पर डिस्कशन चालू है और आने वाले समय में हम कोई ना कोई कॉपरेशन इसमें देख सकते हैं भारत की तरफ से। उन्होंने 2 मुद्दों पर और प्रकाश डाला। काल्सनिकोव राइफल भारत में बनने को लेके AK-100 को बनाने का भारत में प्लान है। उन्होंने कहा जैसे ही जॉइंट वेंचर तैयार होगा तो भारत के लिए ही नहीं, भारत में तो यह बंदूकें कम बिकेंगी पर पूरे के पूरे विश्व में जहां जहां पे इस प्रकार की बंदूकें इस्तेमाल की जानी होंगी उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा इस जॉइंट वेंचर के द्वारा। उनका कहना है कि भारत की सरकारी या प्राइवेट किसी भी कंपनी के साथ वो लोग सहयोग करने को तैयार है, भारत सरकार इसको डिसाइड कर दे। इसके अलावा ब्रह्मोस के बारे में भी उन्होंने बताया कि तीसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के बारे में UAE इसको चाहता है और उसने कई बार प्रयास भी किया है पर कोई फर्म रिक्वेस्ट उनकी तरफ से नहीं आई है और जैसे ही फर्म रिक्वेस्ट आएगी मॉस्को और दिल्ली आपस में डिसाइड करके इस डील को अंजाम देंगे या डिसाइड करेंगे कि उसको बेचना है या नहीं। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटी बनानी है 2008 से ही इसरो के ड्राइंग बोर्ड पे ये ट्रेनिंग फैसिलिटी का खाका खींचा हुआ है पर गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल नहीं दिया था और ये प्रयास था इसरो का कि बेंगलुरु के आउटर एरिया में उनके एयरपोर्ट से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां पे अपने एस्ट्रोनॉट को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं जिनको व्योमनॉट या गगननॉट कहा जा रहा है आजकल के समय में। तो लगभग 10 साल पहले से इसरो ने इसका खाका खींच रखा है पर उनको किसी भी प्रकार का एप्रिसिएशन नहीं मिला और कोई भी प्रयास नहीं किया गया किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। सो हमको इस प्रोजेक्ट में एक आशा की किरण जरूर दिखाई देती है कि इसरो कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है यदि उसको फंड अच्छे से अलॉट किया जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी न्यूज हैं जो कि छूट गई हैं। आप हमारी वेबसाइट captainantariksha.com पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं और यदि आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।